माइंड पावर को समझने से पहले माइंड क्या होता है, व्हाट इज माइंड। अब हम हमारे सिलेबस की तरफ जा रहे हैं, अभी तक हम इंट्रोडक्शन में थे। ओके, अब सिलेबस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी, आपके शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी का सोर्स या फिर सेंटर पॉइंट माइंड होता है। समझ रहे हैं आप? आपने किसी को पैरालिसिस हुए हुए ऐसे बंदे को देखा हुआ है, उसका बॉडी वर्क नहीं करता है, एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो माइंड से रिलेटेड बीमारी होती है। समझ रहे हैं? तो सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी, हम जो भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हाथ ऊपर किए करिए, आपने हाथ ऊपर किया, तो ये हाथ ऊपर करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, माइंड कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये माइंड या फिर ब्रेन, कुछ लोग ब्रेन पावर बोलते हैं, कुछ लोग माइंड पावर बोलते हैं, करेक्ट है ना? और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे माइंड अलग होता है, ब्रेन अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन इज लाइक ऑर्गन। हमारे बॉडी में जब इस सर के ढक्कन को खोलेंगे, तो अंदर जो भेजा दिखता है ना हमें, उस भेजे को हम कहेंगे ब्रेन। मतलब ब्रेन इज फिजिकल एंटाइटी, करेक्ट है? एंड माइंड इज एनर्जी। माइंड हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो होता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आपको पता है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है। ये सारी चीजों को क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर। और ये हार्डवेयर के अंदर जो आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा, एक्सेल यूज किया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया होगा, आउटलुक यूज किया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। समझ रहे हैं आप? तो हमारे बॉडी, मतलब जैसे शरीर और आत्मा होता है ना, और जब ये शरीर और आत्मा इकट्ठा होते हैं, तब हम उसको इंसान बोलते हैं। अगर दोनों अलग अलग मिल जाए तो, शरीर है आत्मा नहीं है, क्या होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे वेट करेंगे, कोई आने का बाकी है, करेक्ट है ना? और अगर हमें शरीर नहीं मिला, आत्मा मिला, उसके पास शरीर नहीं है, तो क्या होगा? उसे भूत कहते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन अगर कोई भूत शरीर के साथ मिल जाए तो हमें डर नहीं लगता है। हमें क्या लगता है, ये तो हमारा बंदा है। मान के चलो कि वो आत्मा अब आसिफ सर के बॉडी में आ चुका है, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? तो आप आसिफ सर को जानते हो, इस बॉडी को जानते हो, तो अंदर कौन है पता नहीं, लेकिन समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर अचानक से सिर्फ आत्मा मिल जाए तो आप डर जाते हैं। लेकिन सिंपल है, आत्मा शरीर पे डिपेंड है, शरीर आत्मा पे डिपेंड है। समझ रहे हैं? हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। एग्जैक्टली, हमारे शरीर में जो हार्डवेयर होता है उसे ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए। सो हमारा माइंड के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो माइंड होता है वो अमेजिंग माइंड, इतना अमेजिंग है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अभी आपको स्क्रीन पे चीज दिख रही है, मान के चलो कि ये क्या है, माइंड है, ठीक है? जस्ट 1 मिनट।
ओके, तो हम बात कर रहे थे माइंड की। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, मान के चलो कि ये हमारा माइंड है। ओके, मान के चलिए कि ये क्या है, माइंड है। तो अब इस माइंड को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाए, कुछ इस तरह से। देखिए, दिख रहा है आपको, दो कलर दिख रहा है अभी। ऊपर एक अलग कलर दिख रहा है और नीचे एक अलग कलर, दो कलर में डिवाइड है। दिस इज आवर माइंड। मान के चलिए कि ये हमारा माइंड है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे कहेंगे हम कॉन्शियस माइंड। क्या कहेंगे? कॉन्शियस माइंड या फिर लेफ्ट ब्रेन। कॉन्शियस माइंड या लेफ्ट ब्रेन, ये वाला जो है ना, ये पोर्शन, दैट इज लेफ्ट ब्रेन। और नीचे वाला जो आपको कलर दिख रहा है अपोजिट, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज राइट ब्रेन। अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो 10% होता है। लेफ्ट ब्रेन कितना होता है? 10% होता है। एंड राइट ब्रेन जो होता है वो 90% होता है। क्लियर है? ओके, सो लेफ्ट ब्रेन 10% होता है, राइट ब्रेन 90% होता है। अब मुझे बताइए, दोनों में पावर किसको ज्यादा होती है, लेफ्ट या राइट? या तो अनम्यूट करके बोलेंगे या फिर मुझे चैट करके बताएंगे। यस, फटाफट सभी ने बताना है मेरे को। यस, कार्तिक बताइए, कौन से ब्रेन का पावर है ज्यादा? सर बोलो कुछ बोलना बोलो सर, राइट ब्रेन में। वेरी गुड, राइट ब्रेन। तान्या, आपको क्या लगता है, लेफ्ट ब्रेन के पास ज्यादा पावर है या राइट के पास? हरजस आप भी सर बताएं। राइट। राइट ब्रेन, हरजस आप बताएं। सर राइट। ओके, श्रद्धा। अर्णव, आप भी अपने आप को मतलब कैमरा ऑन करिएगा, सो दैट ओके। राइट ब्रेन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब अब देखिए, किसी को भी मैं पूछूंगा तो आपको पता चल जाएगा। 90% ज्यादा होता है या 10% ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है, 90% ज्यादा होता है। अब मजा आपको समझ में आ जाएगी। लेफ्ट ब्रेन 10% होता है, राइट ब्रेन 90% होता है। ज्यादा पावर किसके पास होती है? राइट ब्रेन के पास, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और लेफ्ट ब्रेन को क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। बस आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, स्टार्ट है ना हमारा। कुछ थ्योरेटिकल चीजें मुझे आपको बताना है। एक बार हम टेक्निक के पास चले जाएंगे ना, फिर मजा ही मजा आएगा। ओके, सो अभी दोनों ब्रेन में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस, लेफ्ट ब्रेन के पास पावर कितनी होती है? 10%। राइट ब्रेन के पास पावर कितनी होती है? 90%। ओके, लेफ्ट ब्रेन जो होता है लाइक बॉस डिमांड करता है। लेफ्ट ब्रेन लाइक बॉस डिमांड करता है, और राइट ब्रेन लाइक सबऑर्डिनेटर सप्लाई करता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, वैसे अभी भी आपका बचपन ही है, करेक्ट है ना? तो आपने अलादीन और जीन की कहानी सुनी होगी कि अलादीन होता है, वो चिराग को खींचता है, फिर अंदर से जीन आता है, करेक्ट है? और जीन आके बाहर क्या करता है, हुकुम मेरे आका। और जो भी अलादीन मांगता है वो जीन क्या करता है, अलादीन को देता है, करेक्ट है? अगर रेगिस्तान में अलादीन ने बोला जीन मुझे यहाँ पे पानी चाहिए, तो जीन कभी सोचता है रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाऊं? उसके पास इतनी पावर होती है कि वो वहां पे भी आपको पानी पिलाएगा, करेक्ट है? मतलब अलादीन के पास ज्यादा पावर है या जीन के पास ज्यादा पावर है? जाहिर सी बात है, जीन मतलब हमारा राइट ब्रेन है। तो अभी आपको जो भी चाहिए तो आपको किससे मांगना है? सर जीन। सर राइट ब्रेन। जीन मतलब क्या? राइट ब्रेन को हमें बताना पड़ेगा, बराबर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, जीन के पास पावर बहुत होती है, लेकिन उसको कमांड कौन देता है? अलादीन देता लेफ्ट है। ब्रेन। मतलब ऐसा नहीं कि अलादीन कम पावर है। ओके, सो अलादीन क्या करता है, जो भी चाहिए वो
डिमांड करने का काम अलादीन का होता है, उसे पूरा करने का काम कौन करता है? जिन। मतलब क्या है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है जब हम जागते हैं तभी काम करता है। अभी हमारा लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है क्यों? तभी हम सब क्या हुए, जागे हुए हैं। लेकिन हमारा जो राइट ब्रेन होता है 24 आवर्स वर्क करता है। समझ में आ रहा है आपको? जब आप सोते हैं फिर भी हमारा कौन सा ब्रेन काम करता है? राइट ब्रेन काम करता है। सो लेफ्ट ब्रेन सोचता है, राइट ब्रेन सोचता नहीं है। और इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो आपके लाइफ में गोल सेट करने का काम कौन सा ब्रेन करता है? लेफ्ट ब्रेन। और गोल को पूरा करने का काम कौन करता है? सर राइट ब्रेन। राइट ब्रेन, एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए, अब आप समझदार हो गए आप, ठीक है? मुझे 10th क्लास में 90% चाहिए, कौन सा ब्रेन बोलेगा ये? सर लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन बोलेगा, बराबर है कि? तो डिमांड डिमांड एंड डिमांड। मुझे गाड़ी चाहिए, सर लेफ्ट ब्रेन। सर लेफ्ट ब्रेन। मुझे बंगला चाहिए, सर Left. लेफ्ट ब्रेन। करेक्ट है? मतलब जो भी डिमांड करने का काम कौन करता है? लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन करता है। आपको पता है जब 10th क्लास में जब बच्चा क्लास में जाता है तो हर बच्चा यही बोलता है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है। करेक्ट है? अगर मान के चलो कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का भी गोल क्या होता है? मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन क्या लगता है आपको, 40 का 40 बच्चे फर्स्ट आते हैं? नो सर। नो सर। नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्यों? तो गोल सेट करने का काम भले लेफ्ट ब्रेन का हो, लेकिन गोल को पूरा करने का काम कौन करता है? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन। Okay. सो हमें राइट ब्रेन को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। करेक्ट है? और राइट ब्रेन मतलब जीन को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चिराग को घिसना पड़ेगा ना, चिराग को घिसना पड़ेगा। तो जो आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप आपके राइट ब्रेन को एक्टिव करने का काम करते हो। तो जिसके पास अथॉरिटी है हम उसी को मांगना चाहिए। करेक्ट है? अगर अभी मान के चलो कि आपको अगर चॉकलेट चाहिए तो आपको चॉकलेट कौन देने वाला है? आपके मम्मी पापा ही देंगे। करेक्ट है ना? मम्मी पापा ही देने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठूंगा मुझे चॉकलेट चाहिए तो मम्मी पापा ला कर देंगे हमें? अगर बताया ही नहीं तो पहले हमें बताना पड़ेगा। सो हमें जो भी हमारे लाइफ में चाहिए उसे पूरा करने का काम कौन करता है? राइट ब्रेन। लेकिन क्या चाहिए ये सेट करने का काम कौन करता है? लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन। यहां तक क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।